Here, dispersal of seeds. It means बीजों का फैलाव. Dispersal means होता है फैलाव. Meera saw a fig plant पीपल ऑन द वॉल ऑफ ए टेम्पल. मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पेड़ देखा. सी थॉट, उसने सोचा, दैट की हु मस्ट हैव ग्रोन दिस प्लांट, कि इस पौधे को किसने लगाया है. सी आस्क्ड हर फादर, उसने अपने पापा से पूछा. एंड ही टोल्ड हर, और उसने बताया, दैट की द सीड्स मस्ट हैव रीच्ड हियर थ्रो सम बर्ड और पिजन एसेट्रा. तो उसने बताया, उसके पापा ने, कि जो बीज है वो वहाँ पर पहुँचा है. यहाँ किसके माध्यम से? किसी पक्षी या कबूतर के माध्यम से. सिमिलरली, ठीक उसी प्रकार, सीड स्कैटर इन डिफरेंट प्लेसेस विद द हाई स्पीड विंड. दे फ्लो विद वाटर और दे मे स्टिक ऑन द पीक ऑफ द बर्ड एंड बॉडी ऑफ द एनिमल्स. तब उसके पापा ने उसे कहा कि जो बीज है, स्कैटर मीन्स होता है बिखराव, जो बीज का जो बिखराव होता है इन डिफरेंट प्लेसेस, भिन्न भिन्न स्थानों पर, किसके कारण होता है? विद द हाई स्पीड ऑफ विंड, जो तेज हवा की जो तेज गति होती है उसके साथ बीजों का बिखराव होता है. दे फ्लो विद वाटर, या फिर वो पानी के साथ बह जाते हैं. और अथवा दे मे स्टिक ऑन द बीक ऑफ द बर्ड, या फिर वो पक्षी की चोंच के साथ चिपक जाते हैं. स्टिक मीन्स होता है चिपकना. एंड और बॉडी ऑफ द एनिमल्स, या फिर जानवरों की. तो उसके पापा ने बताया कि जो बीज होते हैं उनका बिखराव किस तरीके से होता है. या तो तेज हवा से वो एक भिन्न भिन्न स्थानों पर फैल जाते हैं, या फिर पानी के साथ बह जाते हैं, या फिर पक्षी या जानवरों के शरीर के साथ, पक्षी की चोंच या जानवरों के शरीर के साथ वो चिपक जाते हैं. दिस phenomenon of scattering of seeds is known as dispersal. और phenomenon मीन्स होता है घटना, इंसिडेंट. ओके, इस घटना को, स्कैटरिंग मीन्स फैलाव की, बिखराव की जो घटना होती है, ऑफ बीज सीड्स, जो बीजों के बिखराव की जो घटना होती है, इज नॉन एज डिस्पर्सल. इसी को ही डिस्पर्सल के नाम से जाना जाता है, मीन्स बीजों के फैलाव के नाम से जाना जाता है. Now students, look here. Plants from foreign countries. जो विदेशों से जो पौधे आए थे उनके बारे में बताया गया है यहाँ पे. Many people travel to foreign countries for business purposes. कई लोग अपने बिजनेस के उद्देश्य से विदेशों में ट्रैवल करते हैं. During their transit, उनके पारगमन के समय. ट्रांसिट मीन्स होता है पारगमन, ठीक है, मीन्स आने जाते हैं ना, उसको बोलते हैं. They take many plants and animals from one place to another. तो वो अपने साथ कई पौधे और कई जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाते हैं. The plants mentioned below, जो पौधे नीचे बताए गए हैं उनका वर्णन किया गया है. Have come to India from other countries, जो कि भारत आए थे. कहाँ से? From other countries, विदेशों से. जो दूसरे देशों से वो भारत पौधे आए थे उनके बारे में नीचे टेबल में बताया गया है. When, जब पीपल माइग्रेट एंड सेटल डाउन एट अदर प्लेसेस, और जब जो लोग हैं वो किसी दूसरे स्थान पर माइग्रेट करते हैं और दूसरी जगह पर रुक जाते हैं, मीन्स ठहर जाते हैं. These plants also shift from one place to another. तब ये जो पौधे होते हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट हो जाते हैं, मीन्स उनके साथ वो लगा देते हैं. Go through the table given below in which the names of the plants and the place from where they have come is mentioned. तो नीचे ऊपर टेबल दी गई है, उसमें बताया गया है कि कौन सा प्लांट किस देश से आया है, उसके बारे में बताया गया है. Now students, turn page. You can see this table. Name of the plant और name of the region from where it has come. यहाँ पर प्लांट्स के नेम दिए गए हैं, कौन कौन से प्लांट हैं और यहाँ पर जहाँ से वो आए हैं. जैसे कि फर्स्ट देखिए, टी कहाँ से आया है? चाइना से. सेकंड है कॉफ़ी कहाँ से आया है? अफ्रीका से. थर्ड है लेडी फिंगर, ये कहाँ से आया है? अफ्रीका से. कॉलीफ्लावर ये यूरोप से आई है. और पीच कहाँ से आई है? यूरोप से. तो जो भी यहाँ जो प्लांट्स भारत में विदेशों से आए उनके बारे में बताया गया है कि टी चाइना से आई है,
कॉफ़ी कहाँ से आई है? अफ्रीका से। लेडी फिंगर कहाँ से आई है? अफ्रीका से। एंड कॉलीफ्लावर यूरोप से, एंड पीच भी यूरोप से। Now students, you can see this map. There are many the name of ocean: Arctic Ocean, Northern Pacific Ocean, North America, Northern Atlantic Ocean, Europe, Asia, Africa, Pacific Ocean, Indian Ocean, Australia, South America, Southern Pacific Ocean, and Southern Atlantic Ocean, and अंटार्कटिका। तो इस जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर सारे ओशंस के नेम हैं, ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के नेम दिए गए हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स लुक हियर, द ब्रिटिश आर लिविंग इन इंडिया। जो ब्रिटिश भारत आए थे रहने के लिए, ब्रॉड लाए ए प्लांट नेम्ड, एक पौधा लेके आए थे जिसका नाम क्या था? लैंटाना, फ्रॉम साउथ अमेरिका। कहाँ से लाए थे उसको? वो साउथ अमेरिका से। एंड और प्लांटेड इट, और इसे कहाँ लगाया उन्होंने? इन ए गार्डन इन कोलकाता सिटी, कोलकाता की जो शहर है उसके एक बगीचे में उन्होंने उसे लगाया। कौन से पौधे को लगाया? लैंटाना नाम के पौधे को। और कहाँ से लाए थे वो? साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट, ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉड यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड प्लांटेड इट इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु। और एक जो ब्रिटिश ऑफिसर था वो अब ऑस्ट्रेलिया से क्या लेके आया था? यूकेलिप्टस जो पौधा है उसको लेके आया था, और उसने कहाँ लगाया उसे? प्लांटेड इट कहाँ लगाया था? नीलगिरी हिल, जो तमिलनाडु की जो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर लगाया। दैट इज़ वाई, इस कारण, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज नीलगिरी, इस कारण इस पौधे को नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। व्हेन, जब इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जब जो भारत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ यूएसए, वी कैन कॉल दिस कंट्रीज यूएसए। ओके, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है यूएसए। जब भारत ने यूएसए से गेहूँ मंगवाया था, तो सम सीड्स ऑफ पार्थेनियम, जो पार्थेनियम को गाजर घास बोलते हैं हमारी भाषा में, तो जो पार्थेनियम के साथ पार्थेनियम जो गाजर घास है, केम अलॉन्ग विद इट, तो इसके साथ आ गई थी। किसके साथ? गेहूं के साथ। एंड अननेसेसरीली स्प्रेड इन आवर कंट्री, और क्या हुआ? वो अननेसेसरीली मीन्स होता है अनावश्यक रूप से, स्प्रेड मीन्स फैल गई, इन आवर कंट्री हमारे देश में, और जो वो गाजर घास थी वो अनावश्यक रूप से हमारे देश में फैल गई। सो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस पिक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेन प्लांट्स। वो ये जहाँ वो प्लांट्स हैं जो कि फॉरेन कंट्री से आए थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके, बाय बाय।